नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज में। मैं आपके साथ विवेक कुनियाल। अभी हम हैं ऋषिकेश राम झूला गीता भवन स्वर्ग आश्रम में, जहां पर की एक घटना सामने पे आ रही है। जिस गीता भवन में अनेक श्रद्धालु आते हैं, जिस गीता भवन में अनाश्रित लोग आश्रय पाते हैं, जिस गीता भवन में लोग अपनी जीविका चलाते हैं और जिस गीता भवन में काम करके लोग जो है अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसी गीता भवन की छवि को धूमिल किया जा रहा है। यहाँ के व्यवस्थापक गौतम कुमार जी का कहना है कि कुछ लोग निरंतर कुछ दिनों से जो है यहाँ की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सिलसिला शुरू होता है। एक कर्मचारी 31 जनवरी को, जो कि यहाँ पर माली का कार्य करते थे, जिनका नाम श्याम सुंदर पासवान था, जिनकी उम्र 63 वर्ष थी। इनका कहना है कि ये यहाँ पर माली का कार्य करते थे और इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाने पर जो है गीता भवन जो है श्याम सुंदर पासवान जी के परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने जा रहा था। लेकिन इस बीच में यहाँ के व्यवस्थापक का कहना है कि जो स्थानीय कांग्रेस नेता माधव अग्रवाल हो गया, मुरली शर्मा, देवेंद्र यादव आदि, ये जो लोग हैं जिन्होंने कि मृतक के परिवार वालों को भड़का करके और अन्य कर्मचारियों को भड़का करके यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के जो व्यवस्थापक गौतम कुमार जी हैं, उनके साथ जो है अनाचार किया, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी गई, उनके साथ घिराव किया गया। इस संदर्भ में हम बात करेंगे यहाँ के व्यवस्थापक गौतम कुमार जी से। जैसा कि गीता भवन गीता प्रेस गोरखपुर संस्थान के अंतर्गत आती है, इस संस्थान का परम उद्देश्य यहाँ से आए हुए सत्संगी लोग भाई बहनों को गंगा स्नान करना, सत्संग करना, साधना करना, ये सब सुविधा के लिए निःशुल्क कक्ष देने का काम निरंतर करती आ रही है। 2 तारीख को लगभग 3:30 बजे हमें श्याम सुंदर पासवान जी का जब मृतक शरीर लाया गया, हमारे पास फोन आया कि आप वहाँ पे आ जाइए, इनकी सारी व्यवस्था कर दीजिए। हमने सारी व्यवस्था को कराते हुए उनके कहने के अनुसार हम वहाँ पे गए, जहाँ पे वो लोग दोबारा अनुचित मांग करने लगे, जिस पर मैंने ये कहा कि ये सारी व्यवस्था हमारी ट्रस्ट बोर्ड डिसाइड करेगी, पर वो लोग षड्यंत्र करके भीड़ को उकसाकर भड़काकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। लगभग 30 से 35 लोगों ने हमें पूरी तरह पीटा, किसी ने सरिया से मारा, किसी ने लाठी से मारा। उसके बाद जब मैंने कहा कि हम ये व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा अब तुम्हारे ऊपर झूठा ST का मुकदमा करेंगे हम लोग, तुम्हें जेल करेंगे, तुम्हारे सब ट्रस्टी को बुलाएंगे और एक एक करके सबको अंदर करेंगे हम, अगर हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी। इस तरह हमारे पास राजनीतिक पावर हमारे पास है, हमारे पास सब लोग हमारे पास है। इस तरह कोई भी आदमी प्रशासन को हाथ में लेकर धर्म की संस्था को हानि पहुंचा रहा है, उस पर बार बार चोट कर रहा है, इसकी क्या व्यवस्था है? हमने सरकार से मांग करते हैं सारी मामलों का छानबीन कर उचित से उचित कार्यवाही कर इन सब के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया जाए। पिछले कई सालों से इस संस्था पे यहाँ के स्थानीय नेता जैसे माधव अग्रवाल, मुरली शर्मा, देवेंद्र यादव अपने राजनीतिक फायदे के लिए गीता भवन को बदनाम करने की कोशिश, यहाँ की छवि को धूमिल करने की कोशिश, मीडिया में बने रहने की कोशिश और झूठी एवं अनगढ़ बातों से गीता भवन की व्यवस्था को खराब करने का काम किया है। हाल में ही हमारे कर्मचारी श्याम सुंदर पासवान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। जैसे ही हमें पता चला, हम उन्हें मानवता के आधार पर आर्थिक सहायता देने के लिए गीता भवन से तैयार थे, पर इस मैटर को माधव अग्रवाल ने, मुरली शर्मा ने, देवेंद्र यादव ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ के कर्मचारियों को भड़काकर, परिजन मृतक के परिजनों को भड़काकर अनुचित मांग करने लगे, जिसका मैंने कहा यह सारी मांग हमारा ट्रस्ट बोर्ड
निर्णय करेगा। हम इनकी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। इस तरह से हमारी उनकी बात होने लगी। इसी बीच ये लोग मुझे घेराबंदी करके लगभग 100 से 150 लोगों को बुला के हमारे ऊपर 10 से 15 महिला, 10 से 15 पुलिस, सब मिला के 30-35 लोगों को भड़का कर हमारे ऊपर हमला करा दिया। कोई हमें लाठी से मार रहा है, कोई हमें सरिया से मारा, किसी ने ईंट से मारा, हमारे ऊपर के सारे कपड़े फाड़ दिए, हमें बुरी तरह घायल कर दिया। इनकी डिमांड थी मृतक के परिवार वालों को एक कमरा, एक उनके बेटे को जॉब और 5 लाख रुपया मुआवजा, जिस पे मैंने कहा हमारे ट्रस्ट बोर्ड से ऐसी कोई व्यवस्था हमें नहीं बताया गया है। इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, इनका हम आर्थिक सहायता हम कर सकते हैं, पर ये लोग हर समय गीता भवन में उत्पाद करके, अभी 1.5 साल पहले भी इन्होंने हमारे गीता भवन के प्रबंधक को घेर कर बुरी तरह मारा था, जिन पर सब लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। ये अपने स्थानीय नेता अपने फायदे के लिए गीता भवन का यूज करते हैं, यहाँ के कर्मचारी को भगाने का काम करते हैं, यहाँ की व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं। गीता भवन जो निःशुल्क सबकी सेवा करता है, ऐसी संस्था को इन कांग्रेस के नेता द्वारा जो किया जा रहा है, हमें सरकार से हमारी मांग है इस पूरे मैटर की छानबीन कर इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। इन्होंने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया। उन्होंने कहा सबके सामने, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे, तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर तुम्हें खूब मारेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे ट्रस्टी को भी मारेंगे, सबको मारेंगे हम। ऐसी व्यवस्था में एक संगठन जो धर्म संस्थान है वो कैसे चलेगी, जहां एक तरफ मोदी जी राम निर्माण कर रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर इसी मंदिर जहां हजारों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है उस पर जो है प्रहार किया जा रहा है। उत्तराखंड प्रशासन को इन सब खबरों के बारे में सारा कुछ पता है, लेकिन माधव अग्रवाल अपने राजनीतिक पावर में यहाँ की प्रशासन को, यहाँ की व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर इस तरह का काम हमेशा करती आई है, जिससे इनका मनोबल बढ़ता चला गया है। हम सब से यह एक आवेदन करते हैं कि ये सारे मामले की छानबीन कर जो भी इसमें आरोपी है उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सर, आपने इस बात की जानकारी नजदीकी थाने में दी है? लक्ष्मण झूला थाने में जी, तो इस विषय पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? इस विषय से पुलिस प्रशासन अपना कार्यवाही कर रही है। हमारा 2 साल से पहले भी एक केस इन लोगों के ऊपर चल रहा है जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है। जो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है सबके सामने में, उसको छानबीन कर उसे खारिज किया जाए। आपकी प्रशासन से और उत्तराखंड सरकार से क्या मांगे? हमारी उत्तराखंड सरकार से ये मांगे हैं, अगर इस तरह के नेता अपने फायदे के लिए धार्मिक संस्थान को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी तो एक धार्मिक संस्थान अपना काम कैसे करेगी? धार्मिक संस्थान के अपने कुछ नियम होते हैं, जो उस नियम के अनुसार वो काम करती है। हमारे लिए ट्रस्ट बोर्ड है, ट्रस्ट बोर्ड जो डिसीजन लेती है उनका हम लोग पालन करते हैं। इस पर स्थानीय नेता हर समय किसी न किसी से, यहाँ पे इनका एक वोट बैंक के कारण कर्मचारी को भड़काकर गीता भवन पर हमेशा प्रहार करने का काम किया है। हमारी सरकार से ये मांग है कि माधव अग्रवाल जैसे नेता को जो इस तरह से काम करके अपना मन को बढ़ा रहे हैं उस पर अंकुश किया जाए और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ इस न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए DBM न्यूज़।